बड़े इवेंट का बड़ा आगाज, पीएसएल का मेला लगेगा कुछ देर बाद। रंगारंग इफ्ताही तकरीब में खूब होगा धूम धड़क्का, म्यूजिक की होगी झंकार, बड़े नामों की होगी एंट्री। नामवर गुलकारा आबिदा परवीन अपनी आवाज से तकरीब को चार चांद लगाएंगी। अली जफर, तलहा बेग, तलहा अंजुम, अबरारुल हक शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाएंगे। ड्रोन शो, लेजर शो का भी मुजाहरा होगा। लीग में पहली मर्तबा उर्दू कमेंट्री होगी। ट्रॉफी एक, टीमें 6, 34 मुकाबले। क्रिकेट के आलमी सितारे चमकने के लिए बेताब, होगी मार धाड़, चौको छक्कों की होगी बरसात। शायकीन भी खुल के देंगे खिलाड़ियों को दाद। इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां, पहली फतह नाम करने के लिए पुराज़म। एक तरफ शाहीन और हारिस रऊफ की जोड़ी, दूसरी तरफ होगी शाह ब्रादर्स की दहशत। शायकीन क्रिकेट को भी है बेसब्री से इंतजार, किसी को है कलंदर्स की जीत का यकीन तो कोई यूनाइटेड की फतह के लिए दुआ गो। मेरी पूरी सपोर्ट जो है वो लाहौर कलंदर के साथ है और उनको यही मैसेज है कि बस खुल के खेलें और हम पीएसएल को एक्साइटिंग बनाना चाह रहे हैं। मेरी सपोर्ट जो है हमेशा से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है और जैसा लास्ट टाइम उन्होंने बहुत अच्छा खेला था आजम खान वगैरह में, तो इस बार भी उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान रिजवान ने ट्रॉफी पर नजरें जमा ली, कहा चैंपियंस की तरह खेलेंगे, चैंपियंस की तरह जीतेंगे। बाबर आजम कहते हैं कि तमाम टीमें चाहती हैं कि वो पीएसएल जीतें। पीएसएल की हर फ्रेंचाइज अच्छा स्क्वाड बनाने की कोशिश करती है। शादाब खान बोले शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा यह हमारी लीग है, हमें इसे सपोर्ट करना है। सोशल मीडिया पर पेशावर ज़ल्मी के एंथम और शॉर्ट फिल्म की धूम मच गई। वीडियो में ज़ल्मी की सफीर माहिरा खान जलवागर हो गई। बाबर आजम और साइम अयूब भी माहिरा खान के हमरा हैं। कौन सी टीम ने अच्छा खेला, खिलाड़ियों की कारकर्दगी कैसी होगी? पीएसएल की सबसे बड़ी नशरियात जीटीवी न्यूज पर होंगे तज्जिए, तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में होगा दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान करेंगे हर मैच पर तज्जिया, पूरे पाकिस्तान के मैदानों से भी रखेंगे आपको बाखबर। सोशल मीडिया पर जारा, नकी, नासिर, सवेरा और बीनिश बताएंगी जीत से लेकर हार तक की सारी वजूहात। तो मनाएं जश्न, पीएसएल हमारे साथ आज से 18 मई तक सिर्फ जीटीवी न्यूज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस। शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में हालिया मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। 1.5 लाख से जायद हुनरमंद पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दो तरफा ताल्लुकात पर बहुत मुफीद बातचीत हुई। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का ऐवान आज़ादी आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बेलारूस की अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग मिलेगा। वफाकी वज़ीर अता तारण की गुफ्तगू। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि बेलारूस के साथ हमारे मजबूत ताल्लुकात हैं। दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ रागिब है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा बेलारूस सदर के नवाज शरीफ से अच्छे ताल्लुकात हैं। बेलारूस के साथ दोस्ती को तिजारत में बदलना है। आइंदा माली साल 2025-26 में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का फैसला। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं जुलाई तक बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तफसीलात अभी नहीं बता सकते। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। ताजिर दोस्त स्कीम को ताजिरों से टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। जस्टिस बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का भी फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सरबराही जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया।
इरफान सिद्दीकी ने बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में जो बातें की वो अफसोसनाक हैं। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर कहा कि हम किनाल्स के खिलाफ हैं, किनाल्स नहीं बनने देंगे। हम किनाल्स की मुखालफत में वफाक को लिखे गए खत इरफान सिद्दीकी को भेज सकते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध असेंबली की करारदाद को भी अगर आप कानूनी नहीं समझते तो फिर आपको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। नून लीग के चंद लोग बार बार ऐसी भोंगियां मारते हैं जिनको कानून का पता ही नहीं है। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई आज फिर न हो सकी। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही। स्पीकर अयाज सादिक का सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा कि फलस्तीन और नहरों के मामले जेर बहस हैं। ऑपोजिशन कार्रवाई चलने नहीं देती तो ऐवान में बहस कैसे हो। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी। हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कैसे एहतजाज किया जाए। PTI और इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। महमूद खान चौकजई ने PTI पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफों का मशवरा दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाने की तजवीज़। कमेटियों से इस्तीफा की तजवीज़ पर बानी चेयरमैन को भी एतमाद में लेने की राय। PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और दीगर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के लिए जल्द इजलास बुलाने का इम्कान। सोना महंगा नहीं, बहुत महंगा। पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक दिन में सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 3,38,800 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,573 रुपए इजाफे से 2,90,466 हो गई। चीन और अमेरिका की मुआशी जंग के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी असरात। 100 इंडेक्स में 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद। अमेरिका और चीन की मुआशी जंग। ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ आयद कर दिया। चीन से अमेरिका जाने वाली मसनूआत के शेयर्स 20% से 15% हो गए। चीनी हुकूमत का भी मुंह तोड़ जवाब। अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। चीन ने कहा ट्रंप टैरिफ का भरपूर जवाब देंगे। अमेरिकी सदर की टैरिफ वॉर। आलमी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार। गुज़श्ता रोज बेहतरी के बाद आज एक बार फिर एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी। जापान का निकाई इंडेक्स 5.4%, जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.64% और ऑस्ट्रेलिया स्टॉक मार्केट में 2% कमी देखी गई। वॉल स्ट्रीट में भी तीनों स्टॉक्स मंदी का शिकार। S&P, डाउ जोन्स और नेस्डेक में भी मंदी का रुझान। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर डीर के इलाके तिमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खारजी हफीजुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्लेआम में मुलव्विस था। खारजी हफीजुल्लाह के सर की कीमत 10 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई थी। कोयटा के स्पिनी रोड पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के करीब से मशकूक शॉपर बरामद। शॉपर में धमाका खेज मवाद मौजूद था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाका खेज मवाद तल्फ कर दिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान सर दर्द की शिकायत पर जना अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम का CT स्कैन करवाया गया जो नॉर्मल आया। मुलजिम के इसरार पर न्यूरो सर्जन से भी चेकअप करवाया गया। मुलजिम को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम करके डिस्चार्ज कर दिया गया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बगैर जवाज केस ट्रांसफर करने से रोक दिया। आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर केसेस दोबारा बेंचेस में भेजने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। सिंगल या डिवीजन बेंच केसेस फिक्स करने का इख्तियार डेप्यूटी रजिस्ट्रार का है। केस सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार बगैर कानूनी जवाब इस्तेमाल न करें। आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए CBC और रूल्स एंड ऑर्डर से रहनुमाई लें। अदालत का हुक्म। अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। ChatGPT, डीप सीक अदालती इस्तेदादकार को बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है।
AI सिर्फ मुआविन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं, फैसले का मतन। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इनेकाद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। खित्ते की बदलती समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती, जियो स्ट्रेटेजिक उमूर पर गुफ्तगू, मेरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए जदीद हथियारों टेक्नोलॉजी के हुसूल को सराहा। नेवल चीफ का रिवायती और गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर कप्तान ने कराची ATC से रब्ता किया। गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा दुबई से ढाका जा रहा था। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। चौथे रोज भी वक्त से कबल पेपर व्हाट्सएप पर दस्तयाब। 10वीं जमात का एहतियात का पर्चा 15 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। कुछ ही देर में हलशुदा पर्चा भी गर्दिश करने लगा। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। इम्तिहानात के दौरान 76 उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़े गए। इम्तिहानी मराकज में इंतजामात भी नाकिस। लियारी के बलोच गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में सहूलतें ना होने के बराबर। गजा में इसराइली कत्लो गारत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस, बैत लाहिया, रफा और दीगर इलाकों में हमले। खान यूनुस में 10, बैत लाहिया में 2 शहादतें। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया कि गजा में वबाओं और बीमारियों से अमवात की तादाद में मजीद इजाफा होने का खदशा है। इसराइल के गजा में इमदादी सामान की तरसील रोकने के बाद सूरत हाल अबतर है। सिंध में हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। फिजा में हवा के ज्यादा दबाव के बायस मुल्क में बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। 13 से 18 अप्रैल के दौरान सिंध में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। फैसलाबाद, मुल्तान, ननकाना साहब और पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। नौशहरा, डेरा इस्माइल खान में भी बरसात। इस्लामाबाद में आज भी बारिश का इम्कान। शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। दादू में मट्टी के तूफान से हर तरफ अंधेरा छा गया। घरों और ज़रई जमीनों पर लगे सोलर पैनल टूट गए। दर्जनों दरख्त उखड़ गए। माजी के वर्सटाइल गुलकार अहमद रशीदी को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। अहमद रशीदी ने 3 दिहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और 5000 से जायद गाने रिकॉर्ड करवाए। उनकी मशहूर कुन आवाज आज भी शायकीन मौसीकी की समातों में रस घोल देती है।